हाँ जी बेटा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, सीए इंटरमीडिएट इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, दैट इज द कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। आपकी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, एबीसी लिमिटेड इवेल्युएटिंग अ परचेज ऑफ अ न्यू मशीन with a depreciation based 1 lakh, expected economic life 4 years है, and change in the earning before taxes and depreciation, earning before depreciation and tax दिया हुआ है, earning before depreciation and tax। ये फर्स्ट ईयर में 45,000 दिया हुआ है, सेकेंड ईयर में आपका 30,000 दिया हुआ है, ये आपका 25,000 और ये 35,000 आपकी फोर्थ ईयर में दिया हुआ है। स्टेट लाइन डेप्रिसिएशन 20% टैक्स रेट, 20% टैक्स रेट आपकी है, डेप्रिसिएशन है 20% टैक्स रेट है। स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन से आपका क्या होता है, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड का कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर लाइफ होता है। तो कॉस्ट आपके पास कितनी है, यहाँ पे 1 लाख है और स्क्रैप वैल्यू 0 है, लाइफ 4 साल है, तो 25,000 आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और कैश इनफ्लो का फॉर्मूला क्या होता है, वो सारी चीजें हम एक क्वेश्चन बनाएंगे। ये फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो है, ये आपका सेकंड ईयर का कैश अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स है, ये थर्ड ईयर का अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स है, ये आपका फोर्थ ईयर का अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है। तो चलिए वर्किंग नोट, हम पहले आपको समझते हैं कैश इनफ्लो कैसे निकाला जाता है। कैश इनफ्लो कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या करते हैं, सेल्स रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू से हम क्या करते हैं, लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे, फिर आपको क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट को लेस करते हैं। तो ये आ जाता है अर्निंग बिफोर डेप्रेशन एंड टैक्स। यहाँ पे डेप्रेशन एंड टैक्स, यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे यहाँ पे, ये हो जाता है अर्निंग आफ्टर, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स। यहाँ पे लेस टैक्स करते हैं, टैक्स, ये हो जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स। एड डेप्रिसिएशन, एड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को आपने ऐड कर दिया। डेप्रिसिएशन को ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, कैश इनफ्लो हो जाता है। दिस इज योर कैश इनफ्लो। अब ये जो कैश इनफ्लो होता है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ये जो कैश का इनफ्लो होता है, यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन एक बार माइनस करते हैं, फिर उसको ऐड बैक करते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये होता है कि डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश, नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। इस डेप्रिसिएशन से आपका कोई, आपका कैश की फ्लो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इस पे डेप्रिसिएशन पे टैक्स की बेनिफिट मिलता है, टैक्स की बेनिफिट मिलता है। कहने का मतलब, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे 26,000 आपकी अर्निंग बिफोर टैक्स है और डेप्रिसिएशन आपका 6,000 है, तो आपको टैक्स सिर्फ 20,000 पे देना पड़ेगा। अगर आपका यहाँ पे, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे 26,000 है और यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं है, तो आपको टैक्स कितना पे देना पड़ेगा, 26,000 पे देना पड़ेगा। और टैक्स आप सपोज कीजिए 40% है, तो यहाँ पे 8,000 देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कितना देना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 26,000 का 40%, 26,000 का 40% आपको 10,400 टैक्स देना पड़ेगा, 10,400। तो डेप्रिसिएशन के कारण क्या होता है, टैक्स की बेनिफिट मिलती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10,400 माइनस 8,000, 2,400 हमारे पास क्या होगा, टैक्स की बेनिफिट मिल गई, 2,400 टैक्स की बेनिफिट मिल गई। ठीक है ना बेटा। तो हमारे डेप्रिसिएशन पे टैक्स की बेनिफिट होता है, लेकिन कैश का फ्लो नहीं होता है, तो बिफोर टैक्स इसको घटाया जाता है। लेकिन क्योंकि कैश की फ्लो नहीं होता, इसलिए उसको क्या कर दिया जाता है, लास्ट में हम एड बैक कर देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। वर्किंग नोट फर्स्ट, आंसर हम लिखेंगे वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर लाइफ होता है।
कॉस्ट आपकी कितनी है, 1 लाख की है, माइनस 0 स्क्रैप वैल्यू है, 4 साल लाइफ है, तो डेप्रिसिएशन आपका हर एक साल कितना का हो जाएगा, 25,000 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। दिस इज अ 25,000 डेप्रिसिएशन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो निकालेंगे, कैश इनफ्लो। तो कैश इनफ्लो में इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, अर्निंग बिफोर डेप्रेशन एंड टैक्स दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हम ये क्या करेंगे, 4 साल का पीरियड है, और ये चारों साल के पीरियड में क्या क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4। अब इसकी क्वेश्चन में अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन करेंगे। डेप्रिसिएशन करने के बाद क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस टैक्स करेंगे। टैक्स की रेट आपकी 20% है इस क्वेश्चन में। फिर हो जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो ऐड डेप्रिसिएशन करेंगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन को ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, कैश इनफ्लो हो जाएगा। तो क्या क्या हमारे पास आया था, देखिएगा क्वेश्चन में, देखिए फर्स्ट इन्होंने कहा था कि देखिए लाइफ ऑफ 4 इयर्स चेंज अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन, ये दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर में 4500, सेकेंड ईयर में 30,000, थर्ड ईयर में 2500, फोर्थ ईयर में 3500 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 45,000, ये दिया हुआ है 30,000, ये 25,000, ये 35,000 दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन आप कितना माइनस करोगे, 25,000 माइनस करोगे, 25,000 माइनस करोगे, 25,000 माइनस करोगे, 25,000, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 20,000, ये आपका 5,000, और ये आपका 0, और यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। लेस टैक्स 20%, तो 20% कितना हो जाएगा, 4,000 टैक्स माइनस करोगे, यहाँ पे 1,000 टैक्स माइनस करोगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2,000 टैक्स माइनस करोगे। अब आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16,000, 4,000, 0, और ये 8,000 हो जाएगा। एड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 25,000, 25,000, 25,000, और ये 25,000 हो जाएगा। कैश इनफ्लो आपके पास कितना हो जाएगा, 16,000 प्लस 25,000, ये आपको 41,000 हो जाएगा, 29,000 हो जाएगा, ये 25,000 हो जाएगा, और ये 33,000 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम कैश इनफ्लो निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू क्लास बेटा, थैंक यू बेटा।